साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो उसका प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रांतीय प्रशासन किस तरीके से संचालित होता था, कितने भागों में बटा था प्रशासन, जो प्रांत था। तो इसमें जैसे कि हम पिछली क्लास में आपको जो प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सारे क्रम थे तो उसको हमने बताया था। तो एक बार फिर उसके विषय में आपके सामने चर्चा कर देते हैं। देखिए, जो प्रांत होता था, ठीक, जो प्रांत था उसे विलायत या इक्ता के नाम से जाना जाता था। प्रांत को विलायत या इक्ता के नाम से जाना जाता था और उसका जो प्रमुख होता था उसे वली या मुक्ता के नाम से जानते थे। ठीक, अब विलायत की जो प्रांत था उसको बांटा गया सिखों में, अर्थात जो सिख था उसे जिला कहा गया, प्रांत को जिला में बांटा गया। जो जिला होता था, अगर इसके प्रमुख की बात करें, इसका जो प्रमुख होता था उसे सिकदार कहा जाता था। अगर उसे आज के समय के साथ समझे तो जो जैसे अगर उत्तर प्रदेश है तो एक पूरा प्रांत है और उत्तर प्रदेश को कई जिलों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थात 75 जिलों में बांटा गया है। तो उसी हिसाब से ये जो प्रांत हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसे सिखों में बांटा गया था। वही सिख जिला कहलाते थे। जैसे आज के समय में जिले का जो प्रमुख होता है वह डीएम होता है, उसी तरीके से जो सिख होता था उसका जो प्रमुख था उसे सिकदार कहा जाता था। अब उसके बाद जो सिख थे, जो सिख था उसे परगना में बांटा गया। आज भी वही हाल है, जो जिला होता है उसे परगना में बांटा गया और जो परगना होता था उसका जो प्रमुख होता था उसे आमिल कहा गया, आमिल कहा जाता था। और जो परगना है उसे जब बांटा गया उस समय उसे ग्रामों में या गांव जो होते थे उसमें बांटा गया। जो गांव का प्रमुख होता था वो खूत या मुकद्दम के नाम से जानते थे। जैसे आज के समय में जो गांव का प्रमुख होता है वो प्रधान होता है, उसी तरीके से जो ग्राम था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें ग्राम का जो प्रमुख तो होता था उसे खूत या मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, देखिए, जो ग्राम में होता था उसे भी अगर दो भागों में वहां पे बांट दिया गया था। जैसे अगर ये 100 गांवों का समूह है, ठीक है, तो उसे सदियों कहा जाता था। 100 गांवों के समूह को सदियों कहा गया और जो 84 गांव होते थे उसके समूह को 84 कहा गया। तो इस तरीके से जो एक क्रम था बांटने का, प्रांतीय प्रशासन को चलाने का, उसको हम लोगों ने जाना और पिछली क्लास में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रांतीय प्रशासन है, ठीक, यहाँ पे देखिए प्रांतों को विलायत, इक्ता या खित्ता कहते थे। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था। जैसे जिस हिसाब से जो केंद्रीय प्रशासन था, जिस हिसाब से चलाया जाता था, जिस व्यवस्था के थे, बस उसी का एक प्रतिरूप था जो प्रांतीय प्रशासन थी। जैसे अगर बात की जाए, जैसे केंद्र में एक प्रधानमंत्री होता है जो सभी प्रांतों का प्रमुख था होता है, उसी तरीके जैसे आज के समय में एक प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश, जितने जिले हैं उनका सर्वे सर्वा आपका मुख्यमंत्री है। तो उसी हिसाब से वहां पे भी ये प्रक्रिया समरूपता के आधार पे लागू थी। अब देखिए, प्रांतों में वली या मुक्ता, जिसे नाजिम में सूबेदार कहा जाता था, उसकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अब फिर समझिए आपको, जो प्रांतीय प्रशासन होता था केंद्रीय प्रशासन का एक
प्रतिरूप था। जो प्रांत होते थे उसमें वली, जिसे मुक्ता भी कहा गया, या मुक्ता को नाजिम भी कहा जाता था, और कोई कोई लोग उसे सूबेदार भी कह लेते थे। तो इन विभिन्न नामों का एक अधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति इस प्रांत के प्रमुख के रूप में की जाती थी। अब देखिए, जो मुगल अर्थ में, अगर मुगल की बात करें उस अर्थ में प्रांतों की शुरुआत अगर हुई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल से मानी जाती है। ठीक है, जबकि आधुनिक अर्थ में अगर बात की जाए प्रांतों की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। आपको यहाँ समझना है, अगर मुगल अर्थ में बात की जाए, मुगल काल के संदर्भ में चर्चा की जाए, जो प्रांत थे, सबसे पहले प्रांतों का जो विभाजन हुआ वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह प्रतिरूप निकल के सामने आया था। अगर आधुनिक प्रांत की बात की जाए, आधुनिक प्रांत में अगर इसकी शुरुआत की जाए प्रांतों की, तो यह अकबर के समय जो मुगल शासक था, तो उसके समय में जो आधुनिक प्रांत है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, रक्षक सेना युक्त प्रांत, यह जिसे कहा गया शहर या महरूषा कहलाता था। जो रक्षक सेना होती थी उससे जो पूरा प्रांत घिरा होता था उसे शहर या महरूषा कहा जाता था। अब यहाँ पे बर्नी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि सल्तनत में कुल 20 प्रांत थे। अब जो 20 प्रांत हैं ये केवल जो उत्तरी भारत है, बर्नी उसी की बात करता है, कहता है कि इसमें 20 प्रांतों में दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसे शामिल नहीं किए। अब आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिणी प्रदेश में कुल 5 प्रांत थे। अब यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि उत्तर भारत में कुल 20 प्रांत थे, और वही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कुल 5 प्रांतों की स्थापना वहां पे किया था। तो वहां पे देखिए, जो पहला है देवगिरी है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा मावर क्षेत्र है, चौथा द्वार समुद्र है, और पांचवा कंपली है। ये क्षेत्र जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्र है। अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, तो आपको समझना है जो देवगिरी का क्षेत्र है वो शामिल था, जो तेलंगाना के क्षेत्र वो शामिल था, जो मावर का क्षेत्र था वो शामिल था, द्वार समुद्र का क्षेत्र शामिल था, और कंपल का क्षेत्र शामिल था। अर्थात 5 राज्य ऐसे हैं, 5 प्रांत ऐसे हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शामिल थे। अब देखिए, एक इतिहासकार आता है, अरबी इतिहासकार है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन अल उमर, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रांतों की संख्या 24 बताता है। वहीं इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय जो प्रांत है उसकी संख्या 23 बताता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कई बार पूछा भी गया है तो सबसे ज्यादा प्रांत किसके थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की बात कर रहा है एक अरबी लेखक है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन अल उमर। वो बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रांतों की संख्या 24 थी। वही इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 23 हुआ करती थी। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है प्रांतीय प्रशासन में इतना ही है। तो फिर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो इक्तादारी प्रथा है, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने शुरू की थी, उसकी चर्चा हम एक करके करेंगे। अगर भारत में इक्तादारी प्रथा की बात की जाए तो मोहम्मद गोरी शुरू करता है। तो
इस तरीके से अब चर्चा करेंगे हम